वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि रिश्वत देने और लेने के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और पाकिस्तान में क्या निज़ाम एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे पाया जाता है कि नहीं। आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मलक अरशद। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में रिश्वत दी या ली जाती है? भाई रिश्वत जो है ना, नवाज शरीफ दौर में फिर कुछ हल्का हाथ था। इस वक्त तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हर चीज़ के, हर हवाले से किसी भी फील्ड में चले जाए। कोरोना के नाम पे जो हालात हो रहे हैं, या इसके अलावा जितने भी आप देख रहे हैं प्राइवेट इदारे हैं, अस्पतालों में चले जाएँ, पुलिस के आगे चले जाएँ, जहाँ चले जाएँ रिश्वत के अलावा तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हुआ हो कुछ ऐसा? एक्सपीरियंस हज़ारों दफ़ा हुआ है। मैं तो अभी भी इस वक्त आया हूँ एक जगह पे, मैं नाम नहीं लेता, मैं तो अभी भी परेशानी में खड़ा हूँ, ये पानी पी रहा हूँ इधर। ठीक है। और एक बंदे ने 3-4 लाख रुपए धोखा किया है। अच्छा और हमें चक्कर ऐसे लगवाए जा रहे हैं जैसे हमने धोखा किया हो। अच्छा ठीक है जी, ये तो मुल्क तबाह है, बस इसका अल्लाह ही वारिस है। अच्छा, तो कैसे इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? सर, जब तक कोई इमाम खुमैनी जैसा बंदा इनकलाब नहीं लाएगा, इस वक्त तक नहीं आएगा। ये तो सारे चोर हैं, सारी चोर है। जरदारी क्या, नवाज शरीफ क्या, इमरान खान उससे बड़ा, सब ऐसी हैं। ये तो अच्छा, ये बेहतर नहीं हो सकता जब तक इनकलाब नहीं आएगा, आपको ये लगता है? सर, बेहतर तब होगा जब आप तवज्जो देंगे। जब ठीक आपकी है। तवज्जो ही अपनी जेब पे है तो दूसरों पे तवज्जो देंगे तो तवज्जो होगी ना। सही सही। फिलहाल आप तवज्जो अपनी ज़ात पे दे रहे हैं, मिनिस्टर अपनी उस पे दे रहे हैं, तो लूट मार बनी हुई है। पहले भी आप सोशल मीडिया में देखें या दूसरे मीडिया में जाके देखें या टीवी चैनल देखें, आप हर जगह पे जुल्म हो रहा है। लोगों को मार रहे हैं, लोगों से नाजायज़ बत्ताखोरी कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग कहते थे कराची में अल्ताफ़ हुसैन बत्ताखोरी ज़्यादा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा PTI वाले कर रहे हैं। ठीक है जी, दुनिया उजड़ गई है, ख़त्म है। अच्छा, आपको लगता है कि ये इनफरादी तौर पे हमें बेहतर करना पड़ेगा? सर, हर बंदा जो है ना, मसलन जिस तरह कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, इसी तरह आगे मिनिस्टर हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्री होती हैं। ये सिस्टम को खुद नहीं संभालेंगे तब तक ये कभी भी ऐसा सिस्टम सही नहीं हो सकता। ठीक है। जब ये अपनी जेबों का ख्याल कर रहे हैं, कोरोना के नाम पे लोगों को लूटे जा रहे हैं। आज अस्पताल में आप जाते हैं, आप भला जाए ना, आपकी फीलिंग्स क्या होगी? आपको एक मौत नज़र आएगी अस्पताल में। मैं खुद, मेरे बहनोई को यहाँ टांगे टूट गए थे पेट में, और अस्पताल में उन्होंने कोरोना में डाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से 9 साढ़े 9 बजे जाके उसको निकलवाया, और 5-6 दिन होश नहीं थी उसको। यहाँ टीके लगाए उन्होंने कुछ, अच्छा, वो नींद में नशे में था कुछ दिन। ये हर बंदे के साथ हो रहा है, ये तो कोई पूछने वाली, मेरे ख्याल में आप मीडिया वाले तो ज़्यादा जानते हो, क्योंकि आप हर वक्त फिरते टुरते हो, आप हर चीज़ देख रहे हो। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। शेख अलाउद्दीन। अच्छा जी, अलाउद्दीन साहब, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में लोग रिश्वत लेते हैं या देते हैं? कभी आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ हो ऐसा? लेते भी हैं, देते भी हैं, देनी भी पड़ती हैं, देनी भी पड़ती है बाज़ औक़ात, ठीक है। क्योंकि ना दें तो काम नहीं होता। अच्छा, तो क्या वजह है कि इस लेवल पे हम आ गए हैं कि हमें रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होता? क्या वजह, आपको क्या लगता है? असल में ये तो आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, ठीक है। कोई भी अदारा हो, वहाँ पे रिश्वत दी जाती है, ऊपर से ली जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है। जब आप रिश्वत देंगे तो आपका काम होगा। ठीक है। तो लीगली तौर पे अगर आपने काम करवाना है तो मेरा ख्याल में जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे लीगली तौर पे काम नहीं होगा। जो लीगल काम है वो भी नहीं होगा, जो लीगल काम है वो भी रिश्वत दे के करवाना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि मेरा वास्ता पड़ा है। अच्छा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप शेयर कर सकते हैं, नाम बेशक ना लें। हाँ, नाम नहीं ले सकता। ठीक है। तो मैंने दी है रिश्वत, तो मेरा काम हुआ है। ठीक है। तो क्या कहता है इस्लाम रिश्वत देने लेने वालों के बारे में? हराम है, हराम है। तो क्या करे वो इंसान के जिसका काम, अगर वो लीगल भी है, ठीक है, अगर लीगल काम भी है, वो रिश्वत दिए बगैर नहीं होता, तो वो क्या करे? वो यही है जो फिर वो घर बैठा रहे, इसका एक ही हाल है। कैसे बेहतर बनाया जा सकता है माशरे को? बेहतर ये है कि ये तो सारे माशरे की बात है। सारा माशरा अगर ये समझे कि रिश्वत लेना हराम है, ठीक है, और देने वाला भी समझे कि रिश्वत देना भी हराम है, दोनों के लिए, लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी, तो माशरा तो फिर ही सही होगा जब दोनों इस बात को समझेंगे। अपनी अपनी सोच है। जब लेने वाला भी ले रहा है, देने वाला अपनी खुशी से दे रहा है, वही मेरा काम हो जाए, उसको तो अपने काम से गर्ज है।
और जो काम जिसने काम करना है, दफ्तर में बैठा है, अफसर है या चपड़ासी है या कोई भी है, नीचे से लेके ऊपर तक रिश्वत चलती है। जब मजबूर लोग होते हैं, उन्होंने काम तो करवाना होता है, तो वो फिर अपनी यानी कि आमदनी के मुताबिक या अपनी जो उनकी होती है सदात होती है, उसके मुताबिक वो ऑफ़र करते हैं जी हम इतने दे सकते हैं, तो वो काम तो करवाना पड़ता है, ना दें तो नहीं काम नहीं होगा। पाकिस्तान में तो यही हमने देखा। चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई, ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है आपके मुल्क में, पाकिस्तान में रिश्वत दी जाती है, ली जाती है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में करप्ट पीपल जो है वो सारे हैं, ठीक है, और एक दूसरों को आगे बढ़ाना नहीं देते, ठीक है। एक दूसरों के लिए खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, तो बाद में खुद उसी जब खुदाई करते हो तो उसी में खुद गिर जाते हैं, जैसे अभी नवाज शरीफ गिर गया है, ठीक है। थैंक यू। अब मुझे ये बताएं, हम बात कर रहे हैं कि रिश्वत ली जाती है या दी जाती है पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है, ऐसा है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, सरेआम ली जाती है, सरेआम ली जाती है। रात को 1-2 बजे आप यहाँ से मंडी मोड़ जाएँ तो ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, हेलमेट का बहाना करते हैं या और किसी चीज़ का बहाना करते हैं, इवन दिन मास्क का बहाना करते, कहते हैं 3000 का फ़ाइन है, आप 500 रुपया दे दो, निकल जाओ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम अनीस है, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अच्छा जी, अनीस साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रिश्वत का कोई कॉन्सेप्ट है, आपको क्या लगता है, रिश्वत दी या ली जाती है? मुझे तो कभी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा गवर्नमेंट लेवल पे या गैर सरकारी लेवल पे कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने रिश्वत डिमांड की हो, मुझे तो कभी ऐसा बंदा नहीं है। अच्छा, आपको कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, बहुत डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस है। वैसे आवाम जो है वो बहुत डिफरेंट बता रही थी, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आपने ना कभी दी ना कभी ली। जी ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो कहते हैं कि महकमों में हुकूमती या सरकारी हो गए या उसके अलावा प्राइवेट हो गए, इनमें कहीं पे, ठीक है, कोई काम रिश्वत दिए बगैर नहीं होता, ऐसा कुछ, ये हकीकत है या ऐसे ही लोग बोलते हैं? नहीं, मैंने बहुत से काम करवाए हैं, कोई मतलब जेन्युइन अपने काम करवाए हैं, कभी किसी को कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा, यानी आपके एक्सपीरियंस में कभी नहीं आया, ना आपने देते हुए देखा, लेते हुए भी नहीं देखा किसी को भी? मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में लोग रिश्वत लेते हैं या देते हैं? रिश्वत तो बहुत ज़्यादा लेते हैं जी, हर जगह। यहाँ तो एक झाड़ू मारने वाला है ना, तो वो भी ऐसे रिश्वत लेता है कि अगर उस आप दुकान में उसको 10-20 रुपए नहीं देंगे तो वो कचरा सारा बाकी दुकानों को आपकी दुकान के आगे रख देगा। अच्छा, कैसे पता चलता है कि ये जो देने वाला है ये उसको पैसे नहीं दे रहा जो वो डिज़र्व करता है और वो उसको रिश्वत दे रहा है? क्या मतलब कि मतलब जो उसकी कमाई है वो नहीं दे रहा, उसको ये एक्स्ट्रा रिश्वत दे रहा है, ये कैसे पता चलता है? यही पता चलता है ना कि आप उसको एक जो है TMA वाले उसको तनख्वाह देते हैं, तो वो झाड़ू मारने की, तो आप उसको 10-20 रुपए देते हैं कि यार यहाँ से सही सफाई करे, तो वो रिश्वत। कुछ लोग कहते हैं कि हम खुशी से दे रहे हैं, वो रिश्वत नहीं है। ये खुशी और चीज़ होती है, मजबूरन देते हैं कि यार यहाँ ना फेंके, अगर आप उसको ना दें तो अगले दिन आपकी दुकान के आगे वो कचरा फेंकते हैं। हमारे इदारे कैसे हैं? हम अदारे भी सारे रिश्वत लेते हैं जी, कोई अदारा ऐसा नहीं है जो ना रिश्वत ले। तो इसको आपदा वाले आते हैं यहाँ से रिश्वत लेते हैं, किधर से? यहाँ से हर जगह से लेते हैं। अच्छा, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्या हो सकता है? तो यही है कि बस खुद ना दे, बस अच्छा, हर बंदा खुद अपने आप को ठीक कर ले। तो अगर किसी ने जायज़ काम करवाना है, ठीक है, और उसको अगर मजबूरन जायज़ काम करवाने के लिए कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ता है तो वो क्या करे? वो तो मतलब यही है ना कि अगर सारा हर बंदा खुद ठीक हो जाए ना तो पूरा माशरा ठीक हो जाएगा, फिर किसी को भी नहीं देनी पड़ेगी रिश्वत। अब एक बंदे का काम फंसा हुआ है, अब पिछले दिनों मैंने एक ज़मीन अलाट करानी थी, अपने नाम करानी थी, तो वो मुझे वो जो पटवारी है ना, वो चाकरे हल्के का है, वो मुझे फ़र्द नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने उसको 5000 रुपये दिया, तो फिर उसने फ़ौरन फ़र्द, क्योंकि वो 5 मरले जगह थी, मैंने 2.5 मरले का फ़र्द लेना, वो कहता नहीं जी 5 मरले का मिलेगा, 2.5 मरले का नहीं मिलता। मैंने कहा यार मैंने लेनी 2.5 मरले, तो इस वजह से उसको 5000 रुपये दिया, तो मजबूरन फिर वो। अच्छा, तो ये आपकी मजबूरी थी, ठीक है, लेकिन गलत तो दोनों है ना। इस्लाम क्या कहता है आपको पता है? इस्लाम तो ये कहता है दोनों गलत हैं, अगर मैं ना दूँ तो मेरा काम नहीं होगा। लेकिन अगर हर बंदा अपने आप को ठीक करे, मैं अपने आप को ठीक करूँ, पटवारी अपने आप को ठीक करे, आप अपने आप को, इस तरह पूरा मसला ठीक हो जाएगा। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। अपना नाम बताएंगे जी? उमर शहजाद। अच्छा जी, उमर भाई मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में रिश्वत का कोई कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल है। अच्छा, कोई लेता है कोई देता है? ऐसा ही है।
जिधर जिसको मौका मिलता है, जितना मिलता है उतना वो लेते हैं, और इतना फिर जिनको अपना काम कराना उतनी वो देते भी हैं। अच्छा, क्या कहाँ पे ली जाती है? कहीं पे देखा है आपने लेते हुए किसी को या देते हुए? मतलब कोई भी ऐसा महकमा नहीं मुझे नज़र आता कि जहाँ पर ना ली जाती हो। जिधर जिसका मतलब गवर्नमेंट के इदारे जो होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इवन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने भी जाते हैं तो उधर भी ऐसा चलता है। अच्छा, आपको लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं? हाँ। आपने दिए? नहीं, कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ देने वाला? मैंने काफ़ी पहले बनवाया था, लेकिन उस टाइम ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम छोटा था और इतना कुछ पता नहीं था इन चीज़ों का। तो 3 दिन लगे थे बनवाने में, लेकिन जिनके पास इतना टाइम नहीं होता वो फिर जल्दी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जिनके पास टाइम नहीं होता, यानी लोगों को जल्दी काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपको ये लगता है? कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस निज़ाम को? इस निज़ाम को हुकूमत अच्छी चल रही है, लेट्स सी क्या हो सकता है इस बारे में। वो करप्ट हुक्मरानों को जैसे सजा दी जा रही है उनकी तरफ से, उसी तरह तो इस तरह पैसे भी आएंगे और रिश्वत भी बंद होगी इंशाल्लाह। मुझे अपना तारुफ कराएंगे? काशिफ। अच्छा जी, काशिफ भाई, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में लोग रिश्वत देते या लेते हैं? ऐसा कुछ है? सर सच बोलिएगा। सच सर, लेते देते हैं। लेते देते हैं? कहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ऐसा आपका हुआ हो कि जहाँ पे आपको ये लगता हो कि मैंने किसी को देखा है लेते हुए या किसी को देखा है देते हुए, या आपको खुद देनी पड़ी हो? सर तकरीबन 3-4 साल पहले तो मुझसे मांगी गई थी। अच्छा, कहाँ पे, किस तरह? वो एक्सपीरियंस शेयर करें, बेशक नाम ना बताएं। जगह भी नहीं बता सकता, नाम भी नहीं बता सकता, और तकरीबन मुझसे 50 रुपये रिश्वत मांगी गई थी चाय के लिए। 50 रुपये मांगी गई थी। तो आपको ये लगता है कि रिश्वत बहुत छोटे लेवल से है? ठीक है, तो इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं आप? सर अगर पहले तो अपने आप से ठीक है। है अपना वो दुरुस्त करे, और उसके बाद दूसरों को नसीहत वगैरह करके दिखा के ठीक कोई इस तरह कोई रोड शो करे दूसरों के लिए या प्ले करे। हुकूमत इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। हमारी सरबराह है, वो कर सकती है इसमें। क्यों? मोहम्मद फैज़ान है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। ये पाकिस्तान में जो है ना, तकरीबन अगर आप ये कहें कि कोई भी काम जो है वो बगैर रिश्वत के नहीं चलता, तो ये बिल्कुल हक बात होगी। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की वजह से आप देखें कि पुलिस अगर कोई भी आदमी है, कोई दुकान वाला है, उसको अगर उठा के ले जाते हैं, भाई आपने टाइम से ऊपर दुकान खोली है, तो उससे पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। हुकूमत के खाते में तो कुछ भी नहीं गया, और बिल्कुल ये रिश्वत का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है, और बहुत ज़्यादा है, इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, किस लेवल पे ये ली जाती है? क्या मतलब? किस लेवल पे, कहाँ से ये रिश्वत लेना शुरू होता है? लोअर लेवल पे होता है या हाई लेवल पे? ये तकरीबन हर लेवल पे है, हर स्टेज पे ये ली जाती है। ठीक है, तो ये इनफरादी तौर पे लेते हैं, सिविल इदारे हैं, सरकारी हैं, कहाँ पे क्या सीन है? ये तकरीबन हर तरह से ली जाती है, जिसको जहाँ पे मौका मिलता है ना, छोटे से छोटे सतह से लेकर ऊपर तक तकरीबन सब लेते हैं। आप देखें कि कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है। आपका अपना कोई एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको मजबूरी हो और कोई काम जो हक हलाल का हो या आपका लीगल काम हो वो कराना हो, स्टिल आपको ऑफ़र की गई हो? सर मेरे साथ बताते खुद तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आंखों सामने देखें, क्योंकि हमारा काम है ऑनलाइन का, ठीक है। तो लेकिन ये जो शॉप वाले हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, या हमारे भाई उनकी शॉप्स हैं, उनको आके कहते हैं बंद करो भाई, ठीक है, टाइम से ऊपर खोली हुई है, या आपने क्यों खोली है, संडे को क्यों ओपन किया है, या आप बाहर क्यों बैठे हैं दुकान के। ऐसे बहुत सारे इस दौर में अभी मैं बात करूँ आपको, उनसे ले जाते हैं गाड़ी में उठा के, आगे गए, पैसे ले लिए, छोड़ दिए, ठीक है। और बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने तो पैसा दिया है, बहुत सारे हम खोलते हैं, ठीक है। जो बंदा पैसे नहीं देता उसको नहीं खोलने देता। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, रिश्वत फ्री अगर आप कहें तो? सर इस पे तो यह है कि हर बंदे को ना, ठीक है, यानी कि हर बंदे को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जब नीचे से नीचे सतह से लेकर ऊपर से ऊपर तक सारे लोग नहीं अगर कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता निज़ाम बेहतर। हम सबको इसमें किरदार अदा करना। हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? सर हुकूमत यह है कि कानून बनाए, मजबूत कानून हो, ये नहीं कि सिर्फ गरीब के लिए हो। गरीब को अगर करता है काम, ठीक है, कोई अगर जुर्म कर लेता है तो उसको तो कोई मौका नहीं मिलता। और जो अमीर आदमी है, पैसे वाला, आराम से जो मर्जी करे, जो करता फिरे। आप देख लें अभी अगर मौजूदा हुकूमत, हमने भी उसको सपोर्ट किया, PTI को, आप देखें किसका हिसाब हुआ है, कौन पकड़ा गया, किसको सज़ा हुई है। कोई है ऐसा कोई बता सकता है कि किसी बंदे को किसी तरह की सज़ा दी गई है? अभी तक कुछ साबित हुआ है? किसी पे हुआ है, ठीक है। हालांकि इतना करोड़ों अरबों खरबों जो रुपए गए, कहाँ गए? खाए ना लोगों ने, तो क्लियर कट बात है, हर बंदे ने खाए, ठीक है। जितने भी MNA रहे, MPA रहे, वजीर रहे, सब ने खाए, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता क्योंकि कानून कमज़ोर है, ठीक है। और अगर इस हुकूमत की बात तो करें, हुकूमत कोई, अभी जो हुकूमत है वो कोई किरदार अदा कर रही है? कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं लगता। इमरान खान अपने अगर उस तक बात करें तो वो तो बंदा ठीक है, इमरान खान खुद ठीक है, लेकिन ये नीचे जितने भी उसके वज़ीर कितना बुरा है ये रिश्वत लेना या देना? सर 100% बुरा है। इस्लाम भी इसके बहुत खिलाफ है। रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे, क्लियर कट बात है। देखें बहुत बुरा है। भाई मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में रिश्वत देने लेने का कोई कॉन्सेप्ट है
या ली दी जाती है? ये अभी भी जा रही है, बल्कि आगे से ज़्यादा हो गई है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, किस लेवल पे ये लोग रिश्वत लेते देते हैं, आपको क्या लगता है? ये ऊपर तक जाती है जी, किस लेवल से किस लेवल तक? मतलब नीचे से, मतलब छोटे लेवल तक से लेके ऊपर तक आई है। क्या तरीकाकार होता है जिस तरीकाकार पे लोग डायरेक्टली रिश्वत मांगते हैं या कोई नहीं, उन्होंने आगे कोई एजेंट रखे होते हैं जो कंप्रोमाइज़ करवा के उनके साथ। किन किन कामों पे, और आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हो जो शेयर करना चाहें? मेरा थाने से भी है और काफ़ी। बताएं जी, क्या 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 एक्सपीरियंस है आपका? मतलब ये अब किसी बंदे का कोई मामला हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, दोनों पार्टियों को पैचअप करने के लिए वो पहले वो रिश्वत मांगते हैं जी, आप इतने दो, हम इस तरह डील कर लेंगे आपके साथ। कौन मांगता है? ये जो तफ्तीशी अफसर होते हैं, ये होते हैं ना जो उस केस के, वो जो सदकार है। अच्छा, वो मांगते हैं और आपने दिया। मुझे ये बताएं कि अब मजबूरी हो गई है लोगों की या खुद देते हैं चाह के? नहीं, मजबूरी है, खुद चाह के कौन देता है, कौन कहता है मेरे जेब से पैसे जाएं। ठीक है, जो लेने वाला है वो क्या समझता है? वो तो उसको समझे, वो कहता है ये हलाल का माल है, जितना अंदर हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा, तो कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है? अब ये तो अब जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे हैं उनको चाहिए कि इस पे जो सा तो काम करें, पर वो खुद मेरा ख्याल है माल खा रहे हैं, तो पीछे नीचे की तबके को क्या। अच्छा, आपको लगता है इस पे कोई काम नहीं हो रहा है इसको बेहतर बनाने के लिए? ठीक है, तो काम किस तरीके से आपको क्या लगता है हो सकता है? अब मैं इस तरीके से है कि या तो फिर खुद आवाम बाहर निकले, डट जाए इस काम में कि जो सर इस काम को नहीं होना चाहिए। पर मेरे हिसाब से हमारा क्या किरदार होना चाहिए? हमारा नहीं देनी चाहिए, ठीक है, और साथ जो बंदे देते हैं उनको भी समझाना चाहिए, नहीं यार अच्छे तरीके से चलना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता मुश्किल है जो सा तो, क्योंकि जो हमारे ऊपर तबके हैं वो खा रहे हैं, तो नीचे फिर क्या होगा? आपको नहीं लगता कि ये बेहतर हो रहा है? ये और ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहा है मेरे हिसाब से। अपना तारुफ कराएंगे जी। मेरा नाम है इस्माइल, यहाँ पे सुजुकी चला रहा हूँ। अच्छा जी, इस्माइल साहब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में रिश्वत लेता है कोई या देता? पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान रिश्वत पे चलते हैं, बगैर रिश्वत के पाकिस्तान चल ही नहीं सकते। कैसे, क्यों आपको ये लगता है? मुझे लगता है कोई काम करो तो रिश्वत दो, कोई सवारी ढूंढो तो आगे रिश्वत दो, कोई जी पुलिस वाला पकड़े आगे रिश्वत दो, कोई जिधर मर्जी जाओ, बगैर रिश्वत के काम नहीं। तो आपका कभी कोई काम फंसा जहाँ पे आपको पैसे देने पड़े? क्यों नहीं फंसा? हमारा एक ID कार्ड फंसा था, लाखों रुपए हमारा लगे। ID कार्ड के पीछे? ID कार्ड के पीछे लाखों रुपए लगे। क्या हुआ था, वो क्या था बेसिकली बताना चाहेंगे? उसने बताया कि आप पठान है और पठान पाकिस्तानी है ही नहीं, और ये बात तो सच है कि पठान तो पाकिस्तानी है ही नहीं, इसलिए हमारा लाखों रुपए लगे एक कार्ड के ऊपर। ये रिश्वत नहीं है? नहीं, पठान तो पाकिस्तानी है, और ये कैसा है? ये लोग तो कह रहे हैं ना कि नहीं है ना। जब वो रिश्वत लेंगे ना, जब वो रिश्वत लेंगे तो किस तरीके से लेंगे आपसे? कोई तरीका तो बनाएंगे ना ठीक है, आपसे लेने के लिए, तो बस रिश्वत से बगैर तो चल ही नहीं सकता। आपको ये लगता है कि रिश्वत हर जगह है, तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं हम लोग, बना कैसे सकते हैं? वो बन ही नहीं सकते जी, क्योंकि आपको लगता है नहीं बेहतर हो नहीं सकता? हो सकता, क्योंकि आवाम भी रिश्वत देने पे आदी हो गए, और या लोग भी रिश्वत देने का आदी है, अफसर लोग, तो ये निज़ाम बन ही नहीं सकता। चलें, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे ये बताएं सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रिश्वत ली दी जाती है कुछ? सर बहुत रिश्वत चलनी, जो निज़ाम साडा पुराना चल रहा है उसी तरह कोई अजे चेंजिंग नहीं आई है, बिल्कुल अजे नहीं आई। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कम नहीं कर रही। ठीक है, इमरान खान कला गरीब क्या करे, थले जो लोग और वजीर वही कोई नून लीग वाले, कोई पीपल पार्टी वाले, जो नए वजीर आए नो यंग, वो तो काम कर रहे हैं, अगू वही पुराने आदमी, कोई नून जो आए पे कोई पीपल पार्टी जाए, ब्यूरोक्रेसी और संभालो तो काम करे, ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करे, क्या करे बंदा? अच्छा, तो आपको ये लगता है कि हुकूमत अगर किरदार अदा करे तो रिश्वत लेना देना कम हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो इनफरादी तौर पे कोई नहीं लेता, यहाँ पे हमारा कोई किरदार नहीं है इसमें? नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਪਕੜ ਕੇ 10 7 ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। चलें, शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने अवाम की राय जानी। अवाम का कहना है कि हमें इस रिश्वत के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए इनफरादी और इज्तमाई दोनों तौर पर काम करना पड़ेगा। अगर हमने ये मिलकर काम ना किया तो ये रिश्वत लेने और देने का निज़ाम ख़त्म नहीं हो सकता। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और हुकूमती जो इदारे हैं उनमें से कम इस रिश्वत लेने और देने के निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए। जहाँ तक हमारा अपना किरदार है हमें वो अदा करना चाहिए, और अगर हम अपना किरदार बेहतर और अहसन तरीके से अदा करें तो ये माशरा बहुत हद तक बेहतरी की तरफ जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।